चनहुदड़ो, सूत्का गेंडोर तो देख लिए। चनहुदड़ो की बात करें तो ये नदी किस नदी के बगल में थी, तो ये जो थी वो सिंधु नदी के बगल में ही थी, है ना। याद रखेंगे कि कौन सी नदी के शहर में कौन सा शहर बसा हुआ था, तो सिंधु नदी के, है ना, सिंधु नदी के तट पे थी ये, सिंधु नदी के तट पर जो है ये फला फूला था। बात करें इसकी खुदाई करता तो आपको याद रखना है गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार इसकी खुदाई करता रहा था। तो चनहुदड़ो ये भी कहां पर ही, तो पाकिस्तान में है। याद रखिए अभी तक जितने भी शहर हम पढ़ाए, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सूत्का गेंडोर हो गया और चनहुदड़ो, ये सारे शहर कहां पे हैं, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो खुदाईकर्ता के बारे में हम लोग यहां पर ही देख लिए। अब देख लेते हैं कि चनहुदड़ो शहर की खुदाई करने के दौरान यहां से क्या क्या प्राप्त सामग्री मिले हैं, है ना। प्राप्त सामग्री क्या क्या मिले हैं, तो सबसे पहले इसकी विशेषता वगैरह क्या क्या थी उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां याद रखना है कि यहां फीमेल के वस्तुएं मिले हैं, मतलब ज्यादातर यहां फीमेल की वस्तु मिली है। जैसे फीमेल की बात करें तो मेकअप वगैरह का, मेकअप किट वगैरह मिला है ना, जैसे कि लिपस्टिक हो गया, कंघा हो गया, पाउडर हो गया, मतलब कि आमतौर पे हम लोग कह सकते हैं मेकअप किट मिला है यहां से। तो फीमेल के सपरने वाला, है ना, काया पलक जो है सामग्री उसे यहां से मिला हुआ है। दूसरी बात करें यहां पर फीमेल की ज्यादा चलती थी, समझे ना। कैसे याद कराने की, कैसे कह सकते हैं यहाँ फीमेल की ज्यादा चलती थी, तो यहां ज्यादातर फीमेल की वस्तुएं मिले हैं। फीमेल की वस्तुएं क्या मिला है, तो आपको याद रखना है यहां से सुई धागा की साक्ष्य मिला है, सुई धागा, है ना, सुई धागा की साक्ष्य मिला है। तो अब इसलिए सुई धागा आमतौर पे देखते होंगे कि माता सभी जो है वो फटे उटे कपड़ों को सिलती है ना। तो सुई धागा पिता का क्या है, पिता पूरा पूरा पीछे फट जाए तो पिता कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाओ खेल उधर, लेकिन माता पकड़ के ला के सी देगी, है ना। तो सुई धागा का साक्ष्य यहां से मिला है। इसके अलावा यहां से और क्या मिला है, तो यहां से आपको याद रखना है कांसे की गुड़िया मिला है, कांसे की गुड़िया, है ना, कांसे की गुड़िया, खिलौना मिला है। आजकल नहीं देखते, अगर अभी भी देखते होंगे कि लड़की वगैरह थोड़ा सा चलने फिरने लगती है, देखिएगा उसको गुड़िया उड़िया दे दीजिए तो खेलते रहेगी, घर दूरा खेलते रहेगी। लेकिन लड़का सबको ये गुड़िया उड़िया का मतलब नहीं है, समझ ना। तो कांसे से संबंधित 3 चीजें क्वेश्चन में पूछती है, ध्यान से समझेंगे। बोलेगा कांसे की नर्तकी, है ना, मतलब डांसर, डांसर की मूर्त कहां से मिला है। दूसरा बोलेगा कांसे की आईना, आईना कहां से मिला है। और तीसरा ये कांसे की गुड़िया कहां से मिली है। तो ये सभी आपको याद रखना है। कांसे की गुड़िया तो आप लोग देख लिए कहां से, चनहुदड़ो से, है ना, चनहुदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है, वही बात करें कांसे की डांसर मतलब कांसे की नर्तकी, तो कल बता दिए थे मोहन जोदड़ो से मिला है। और बात करें कांसे की आईना, तो ये हड़प्पा से मिला है। तो ये आप एक जगह लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप अलग अलग लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि कांसे की आईना कहां से मिला था, कांसे की गुड़िया कहां से मिला था और कांसे की डांसर कहां मिला था। तो याद रखेंगे कांसे की आईना हड़प्पा से, कांसे की डांसर जो है वो कांसा निर्मित डांसर जो है वो मोहनजोदड़ो से, और कांसे की गुड़िया कहां से मिला है, तो चनहुदड़ो से। इसके अलावा और यहां से जो इसकी विशेषता बता यानी कि अन्य शहरों से भिन्न करती है, तो वह है यहां से कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य मिला है। कुत्ते बिल्ली का पीछा
करते हुए का साक्ष्य मिला है। कहने का अर्थ है कि आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि उस समय आप सोच रहे होंगे कि सर उस समय कुत्ता बिल्ली कहीं पे चला होगा, उसका पांज अभी तक रह गया, तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं पर ही गिल्ला मिट्टी वगैरह होगा। अब कुत्ता जो है बिल्ली को दौड़ा दिया तो बिल्ली आगे आगे दौड़ी है और उसके बाद कुत्ता का पांच है। हो सके ये जहां दौड़ा ये यहां पर ही पानी वगैरह नहीं गया है ना, या फिर धूप इतनी तेज हो गई होगी जो ये बहुत ज्यादा पक गया और ये पांच जो है वो रह गया है। तो कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला है? तो चंद हुदड़ों से मिला हुआ है ना। नमस्ते सभी को, नमस्ते। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। पांचवा, जो सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर पाए गए हैं उन सभी शहरों से चंद हुदड़ों को अलग करती है, वो क्या है? तो याद रखेंगे यहां चंद हुदड़ो जो था एक दुर्ग रहित शहर था, दुर्ग रहित शहर। जितने भी सिंधु सभ्यता, ये वाला पॉइंट को भी आई करके लिखेंगे, भी आई है ना। क्या लिखना है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे वो सब दुर्ग थे, मतलब कि सब में बाउंड्रीकरण किया हुआ था, लेकिन एकमात्र ऐसा शहर चंदहुदड़ो था जो कैसा था? तो दुर्ग रहित था, है ना। पांचवा नंबर आपको भी आई करके लिखना है कि यह शहर जो है, पूरा लिख लीजिए, यह शहर दुर्ग रहित था, दुर्ग रहित। अब बहुत को ये कंफ्यूज हो जाएगा कि दुर्ग रहित क्या है। तो देखिए कोई भी शहर जो है या कोई भी स्थान की बात करें, अगर उसे अपने दुश्मनों से खतरा रहती है तो वो क्या करता है कि जहां से उसे खतरा रहती है वहां पर ही बाउंड्रीकरण करता है, उसी को दुर्ग रहित कहते हैं। जैसे कभी आप लोग इंडिया की बात करें तो देखिएगा पाकिस्तान के बॉर्डर में दुर्ग रहित किया हुआ है, जहां नहीं है वहां सेना कर दिया गया है। पहले के राजा महाराजाओं किला सब बनाते थे ताकि उस किला को तोड़कर जो है वो हमारे दुश्मन आ ना सके, समझे ना। तो दुर्ग रहित जहां बोलेगा समझ जाना कि वहां बाउंड्रीकरण नहीं किया हुआ था, और दुर्ग बोलेगा तो समझ जाना कि वहां बाउंड्रीकरण किया हुआ था, मतलब कि वैसे स्थान जो अपने दुश्मनों से बचने के लिए दुर्ग मतलब बाउंड्री बना देता था उसे दुर्ग कहते थे, और जिसमें दुर्ग नहीं रहते थे उसे दुर्ग रहित कहा जाता था। समझ में आ गया? तो सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे सब में बाउंड्रीकरण मिला है, लेकिन चंद हुदड़ों में कोई बाउंड्रीकरण नहीं मिला है।